अभी तो चुनाव में 10 दिन बाकी हैं। देखते जाइए कितने नए मुद्दे आते हैं। जैसे आज कबाड़ वाला मुद्दा आ गया। केजरीवाल जिस महिला सम्मान स्कीम को गेम चेंजर बता रहे थे, उसके रजिस्ट्रेशन के कागज बीजेपी ने एक कबाड़ से उठाकर जनता के सामने रखे। कांग्रेस की ओर से कहा गया, केजरीवाल तो मां बेटियों की सुरक्षा से सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जो दस्तावेज दिखाए वो आम आदमी पार्टी की चुनावी स्कीम महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन के नाम पर दिल्ली की महिलाओं से फॉर्म भरवाकर हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था। वो कबाड़ी की दुकान में पड़े मिले। बीजेपी का दावा है कि ये वही फॉर्म है जिन्हें आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर महिलाओं से भरवाए थे। इसीलिए बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर सीधे केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनावी वादों के नाम पर झूठ परोस रही है। कितनी लाखों बहनों को उन्होंने धोखा देने का काम किया है कि हम तुम्हें 2100 रुपए देंगे और 2100 रुपए के बदले जो फॉर्म भरवाए वो कबाड़ियों को भेज दिए, क्योंकि देने तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने किसी को 1 रुपया नहीं देना। उसने सिर्फ झूठ बोलना, जैसे पंजाब में झूठ बोला, किसी को 1000 रुपया नहीं दिया। आज दिल्ली में ये फॉर्म दिखा रहा है। बीजेपी इस मामले में आप पर दिल्ली की महिलाओं के संवेदनशील डेटा से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि महिला सम्मान योजना के करीब 30,000 फॉर्म कबाड़ में मिले, जिनमें फॉर्म के साथ महिलाओं के पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक खातों की डिटेल भी मिली, जिनका दुरुपयोग करके ऑनलाइन फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। 30,000 जो महिला सम्मान योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे दिल्ली की माताओं और बहनों के साथ, वो 30,000 जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें उनकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। बीजेपी अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस शिकायत करने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस ने एक कदम और आगे जाकर महिलाओं के गोपनीय डेटा के गलत इस्तेमाल के मामले में केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। और मैंने बार बार टीवी में कहा था कि आप 18-20 साल की लड़कियों का फॉर्म भरवा रहे हो, कल को उनको कोई अश्लील वीडियो भेज दे, उनसे कुछ गलत बातें कर दे, उनकी प्राइवेसी में घुस जाए, उनकी घर की फोटो ले ले, उनके बैंक डिटेल ले ले, किस तरीके का फ्रॉड ये हो सकता है। और आम आदमी पार्टी जो शराब माफियाओं से डील कर सकती है, और शराब माफियाओं के पास पता नहीं किस किस तरीके के कुकर्मी लोग हैं। आम आदमी पार्टी की चुनावी स्कीम महिला सम्मान योजना डेटा कलेक्शन को लेकर पहले से विवादों में है। संदीप दीक्षित ने ही महिला सम्मान योजना की शिकायत की थी, जिस पर दिल्ली के एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने भी नोटिस जारी किया था कि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसी किसी स्कीम की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। और अब कबाड़ी में योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलने के बाद विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की घेरेबंदी तेज कर दी है। हालांकि आपकी ओर से अब तक बीजेपी के आरोपों पर कोई सफाई सामने नहीं आई है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक झगड़ा और देखिए। यह झगड़ा इस बात पर हुआ कि उम्मीदवार का चुनाव दफ्तर पोलिंग बूथ के पास कैसे हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चुनावी लड़ाई विकास के मॉडल, एजेंडे और पोस्टर के बाद अब चुनाव दफ्तर पर आ गई है। विवाद की वजह है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का ये इलेक्शन ऑफिस, जिसके पास में ही मौजूद है एमसीडी के स्कूल में बना ये पोलिंग सेंटर। किसी भी पोलिंग स्टेशन से 200 से 250 मीटर दूर चुनावी कार्यालय होना चाहिए, लेकिन ये चुनावी कार्यालय सड़क को पार करके मात्र 80 मीटर की दूरी पर है। ये जो सामने आपको यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहा है। अब राजधानी दिल्ली में इस मामले के ऊपर नई सियासत हो रही है। भारी से भारी संख्या में एकत्रित होकर श्री रमेश बिधूड़ी की पोलिंग बूथ के पास बनाए गए इसी दफ्तर ने आम आदमी पार्टी को बिधूड़ी पर हमले का नया हथियार दे दिया। कालकाजी से आप उम्मीदवार और दिल्ली की सीएम आतिशी ने बूथ के पास बने बिधूड़ी के इस कार्यालय को आचार संहिता उल्लंघन बताया है। यहीं पे सड़क पार करते ही गिरिनगर का प्राइमरी स्कूल है, वो पोलिंग सेंटर है, पहले से है, और ये उससे 100 मीटर से भी कम दूरी पे है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग एक्शन देगा। हालांकि बीजेपी को चुनाव आचार संहिता याद दिला रही आतिशी को शायद ये नहीं पता कि उनकी ग्रेटर कैलाश से उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली इलाके में पोलिंग बूथ के आसपास नहीं बल्कि उसके सामने ही अपना चुनावी दफ्तर बना रखा है।
और ये जो सह शिक्षा विद्यालय है ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर वोट पड़ते हैं, BLO के नाम वगैरह सब आपको दिख जाएंगे, पोलिंग बूथ है। अब जहाँ रमेश बिधूड़ी के ऊपर आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि 80 मीटर दूर रमेश बिधूड़ी का कार्यालय है, तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कदम, 10वें कदम पर यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी का चुनावी कार्यालय दिख जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बूथ के पास कार्यालय बनाने के लिए चुनाव आयोग से बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सौरभ भारद्वाज से जुड़े ऐसे ही मामले को आम आदमी पार्टी आचार संहिता उल्लंघन नहीं मान रही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।